हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग शुरू होता है। आज है जिउतिया, जो बिहार में बहुत लगभग सारे लोग मनाते। 80 से 90% औरत सब कोई करता है अपने बाल बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए ये व्रत करता ही करता है। और तो मैं सुबह सुबह उठ के झाड़ू वगैरह लगा रही थी घर में, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू लगा कर ही पूजा होता है। इसलिए मैंने सोचा चलो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। मम्मी ने नहा लिया था तो मुझे जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के मुझे भी नहाना था, तो मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू लगा दिया। फिर मैं झाड़ू रखने रूम में गई, रूम में ही हम लोग झाड़ू रखते हैं, साइड वाले रूम में। तो मैंने जल्दी जल्दी इस काम ख़त्म किया। फिर मैं चली गई ब्रश करने। तो मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दिया था। फिर मैंने झाड़ू रखा और फिर मैं गई ब्रश करने, क्योंकि मम्मी बोल रही थी जल्दी से जाओ, जल्दी से ब्रश करो, क्योंकि लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ ब्रश कर रही थी। और इस टाइम 4 कुछ हो रहा था, तो 5 बजे के पहले हम लोग को खा लेना था। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ब्रश कर रही थी। और मैं आप लोग को अपना हॉल दिखा रही थी घर का। इसमें जो पेंटिंग वगैरह रखी है वो सब मैंने बनाया। और ये सब जो झूमर वगैरह जो टंगा हुआ है, ये सब भी मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ है। क्योंकि शादी के पहले मैं खाली रहती थी, तो यही सब किया करती थी, क्योंकि मुझे ये सब बनाना अच्छा लगता था। क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं यही सब बनाती रहती थी अपने घर में। आगे मैं और वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कितने सारे झूमर बना रखे हैं। तो आप लोग ज़रूर देखना मेरा वीडियोस। और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और आगे लाने वाली हूँ। तो यहाँ मैं अब ब्रश वगैरह कर रही थी, मुँह वगैरह धो ली थी। फिर मैं जा रही थी नहाने, और मम्मी बोल रही थी जल्दी से जाकर जल्दी नहा के आओ, क्योंकि पूजा करने में लेट हो रहा है। तो फिर मैं चली गई नहाने। फिर नहा के मैं आ गई। फिर मैंने बाल वगैरह खोला। मम्मी ने बोला कि अच्छे से बाल बांध लो, क्योंकि दिन भर बाल नहीं बांधा जाएगा, क्योंकि इस दिन बाल और कोई चीज़ तोड़ा नहीं जाता है। कैंची, छुरी, चाकू कुछ नहीं चलाना रहता है, क्योंकि आप कुछ काट नहीं सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो। इसलिए सुबह सुबह अच्छे से मैंने बाल को बांध लिया, चोटी वगैरह कर दिया, कि दिन भर खुले नहीं, दिन भर ऐसे ही चल जाए बाल। खुलने का दोबारा बांधने का नौबत नहीं आए। इसलिए फिर मैं बाल वगैरह बांध के फिर मम्मी के पास चली गई हेल्प कराने, की कोई हेल्प करनी है तो बोलो। तो मैं बोला नहीं, सबसे वो प्लेट में सब सरिया रही थी मैं पूजा करने के लिए, बस मैं ले आके रख दी वहाँ पर। और मम्मी जाके फिर बैठ गई। फिर वहाँ पर मम्मी पूजा करने लगी। तो मैं देख रही थी कैसे कैसे होता है। हर बार देखती थी बट उतना ध्यान नहीं देती थी कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। इस बार मैंने भी उठाया था ये पर्व, क्योंकि अब मेरा भी एक छोटा सा बेटा है, हो गया है। तो ये स्पेशली बेटों के लिए ही किया जाता है, उनकी लंबी उम्र के लिए, कि वो ज़्यादा उम्र के हो। तो इसलिए माँ स्पेशली बेटे के लिए ही करती है ये व्रत। तो मैंने भी उठा ली, इसलिए मैं अब ध्यान से देख रही थी, क्योंकि हर साल मुझे अब करना है, तो पता तो होना चाहिए ना कैसे कैसे किया जाता है। तो फिर यहाँ मम्मी को चूड़ा, दही, फिर सौन के फिर चढ़ाना रहता है। हम लोग के यहाँ चूड़ा, दही और गुड़ वो सौन लिया जाता है। फिर 5 पत्ते पे चाहिए है, झुंगनी का पत्ता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है क्या नहीं पता नहीं, बट आप बिहार से हो तो ज़रूर जानते होंगे कि ये ऐसे ही होता है। आप लोग के घर में भी ऐसे ही मम्मी लोग किया ही करती होंगी, और ऐसी सब चीज़ होता होगा। दही चूड़ा बहुत के यहाँ खाना वगैरह सब कोई खाता है, तो दही चूड़ा भी बहुत लोग खाते हैं, बट हम लोग के यहाँ दही चूड़ा खाया जाता है और खाना भी वगैरह खाया जाता है। तो दोनों चलता है हम लोग के यहाँ। तो मम्मी पूजा कर ली थी, तो फिर मुझे बोल रही थी पूजा करने के लिए, तो वो वीडियो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मैं पूजा करती या वीडियो शूट करती। तो फ़िलहाल तो मैंने वो नहीं शूट किया, बट मम्मी का मैंने दिखा दिया आप लोग को कि ऐसे ही होता है बिहार में हम लोग के यहाँ। और मम्मी ने जैसे किया सेम टू डिट्टो मैंने भी वैसे ही किया, क्योंकि मम्मी बता दी थी कैसे कैसे करना है। तो मम्मी थोड़ा-सा काम में लग गई थी, तो मैंने अपना वीडियो नहीं शूट किया, बट मम्मी का डिटेलिंग में मैंने वीडियो आप लोग को दिखाया है कि ऐसे-ऐसे मम्मी ने किया है और कैसे-कैसे पूजा होता है हमारे यहाँ। तो आप लोग देख ही सकते हो मम्मी कैसे कर रही हैं पूजा, और मम्मी यहाँ भगवान जी से आशीर्वाद ले रही हैं।
और मुझे मम्मी मतलब पूजा जैसे करती है ना तो अच्छा लगता है, उनका तरीका देख के बहुत आराम से बैठ के कोई चीज़ बहुत शांति से मम्मी करती हैं कि हाँ एक-एक चीज़ मतलब अच्छे से करे पूजा। ऐसे नहीं जल्दी-जल्दी में गए जल्दी में पूजा करके चलेंगे ऐसे नहीं करती हैं, बहुत आराम से बैठ के वो पूजा करती हैं। फिर उसके बाद मैंने भी कर लिया था पूजा तो मैं अब बस आप लोग को दिखा रही थी कि मेरा भी पत्ता देखिए रखा हुआ है वहाँ पे। तो फिर मैंने चले गए, फिर वहाँ पापा भी उठ ही गए थे क्योंकि पापा भी आज हम लोग के साथ खाने वाले थे सुबह में। तो मम्मी यहाँ गुड़ तोड़ रही थी, फिर मैंने दही चूड़ा और गुड़ सरिया लिया था और मम्मी मुझे डाँट रही थी कि लेट हो रहा है जल्दी-जल्दी से खाओ क्योंकि 4 बज चुका था तो 5 बजे के पहले हम लोग को खा लेना था। गुस्सा हो रही थी तो फिर मैंने खाना शुरू कर दिया। मम्मी थोड़ा-सा उधर कुछ लाने चली गई थी, पूड़ी वगैरह लाने गई थी क्योंकि पूड़ी भी खाने का मन था तो पूड़ी भी मम्मी लेने चली गई थी उधर। तो मैं यहाँ दही, चूड़ा, गुड़ और मम्मी नमक और मिर्च भी लाई क्योंकि नमक मिर्च भी खाना ज़रूरी रहता है इसमें। थोड़ा-सा मतलब आप थोड़ा-सा काट खा सकते हो, ज़्यादा नहीं मन है तो। मैंने भी थोड़ा-सा खाया क्योंकि मिर्ची बहुत तीखा था तो मैंने खाया नहीं। हाँ, दही चूड़ा में खाने में बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि बहुत टाइम के बाद दही चूड़ा मिला था। क्योंकि मेरा डिलीवरी के बाद ऑपरेशन से हुआ था तो मैंने दही चूड़ा खाया नहीं था कितना टाइम से। तो आज बहुत टाइम के बाद मुझे दही चूड़ा खाने को मिला लगभग, तो मैं जल्दी-जल्दी से खा रही थी। फिर मम्मी आ गई, मम्मी ने अपना थायराइड का दवाई लिया क्योंकि मम्मी को थायराइड है तो सुबह में फिर पानी वगैरह कुछ नहीं पीना था, तो दवाई ले नहीं सकती थी इसलिए मम्मी ने अभी दवाई खा लिया। फिर मम्मी भी खाना शुरू कर दी जल्दी-जल्दी से, हम दोनों खा रहे थे कि जल्दी टाइम ना बीत जाए। फिर मैंने खाया, फिर पापा भी थोड़ा देर के बाद आ गए खाने क्योंकि पापा को भी खाना था दही चूड़ा तो पापा भी आ गए थे खाने। साथ में बैठ के पापा भी खाया, थोड़ा-सा मैंने पापा का भी शूट कर लिया वीडियो। पापा बोले क्या करें? अब मैंने बोला ऐसे ही थोड़ा-सा वीडियो बना रही हूँ मैं। फिर मम्मी पूड़ी वगैरह रखी, फिर पूड़ी वगैरह हम दोनों ने खाया। मुझे पूड़ी खाना पसंद है तो मैंने भी थोड़ा-सा पूड़ी 2-3 पूड़ी मैंने भी खा लिया और पापा खा के जा चुके थे क्योंकि वो जल्दी-जल्दी खा लिए थे। मतलब थोड़ा-सा पापा ने खाया क्योंकि फिर वो सुबह खा सकते हैं ना पापा, हम लोग नहीं खा सकते। तो थोड़ा-सा हम लोगों ने ज़्यादा खाना खाया कि सुबह थोड़ा-सा भूख ना लगे, दिन भर थोड़ा-सा पानी वगैरह कुछ नहीं पीना रहता है ना। और फिर यहाँ दिखा रही है कि मेरा पेट भर चुका है, मैंने पेट भर खा लिया है। फिर जा रही थी मैं बेबी को देखने कि उठा है कि सोया हुआ है क्योंकि मैं जब आई थी तो सोया हुआ था। तो फिर मैं जा रही थी अपने रूम में देखने, उसको जगह तो नहीं है, बहुत टाइम से मैं गई नहीं थी। तो मैंने देखा तो वो आराम से सोया हुआ था। इतना क्यूट सा लग रहा था ना, आराम से सोया हुआ था। फिर मैं भी सो गई, फिर सुबह उठा तो मतलब 10-11 के करीब में मैं उठ गई थी। तो फिर मतलब 3 या 4 बजे के करीब में ये पूजा करना रहता है, पानी में बेलपत्र वगैरह चढ़ाना रहता है तेल वाला। और मतलब जिसके यहाँ नदी वगैरह है वो लोग उसमें जाके कर सकते हैं, हम लोग के यहाँ नहीं है तो मतलब हम लोग घर में ही ऐसे परात में पानी रख के और वैसे पूजा कर लेते हैं। तो उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है नदी। जो जिसके यहाँ मतलब पास में नदी है तो आप लोग नदी में भी जाकर ये चीज़ कर सकते हो। तो मम्मी यहाँ पर कर रही है पूजा जल्दी-जल्दी से कि शाम हो गया था, शाम में ही ये पूजा किया जाता है। मतलब इतना एक्साइटेड थी ना मैं, पहली बार मैं भी पूजा कर रही थी ये वाली। तो मैं हर साल मम्मी को देखती थी कैसे ऐसे मम्मी कर रही है, हर साल उठती थी मैं भी दही चूड़ा खाने के लिए। बट इस साल मैंने किया तो अच्छा लगा पूजा करके, अपनी बेटी के लिए किया तो भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि चलो मैं भी माँ बन गई हूँ। अब बहुत चीज़ें होती हैं जो बदल जाती हैं शादी के बाद, फिर माँ बनने के बाद। तो जैसे-जैसे यहाँ मम्मी बता रही थी कैसे-कैसे बोला जाता है तो वैसे-वैसे मैं कर रही थी बोल के। तो वो चीज़ मैंने आप लोग को नहीं सुनाया कि इसमें मैं क्या बोल रही थी क्योंकि वो अपना-अपना मतलब अपने-अपने फैमिली का ही होता है ना कि हाँ, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो फैमिली लोग ही बताता है कि हाँ, ये चीज़ बोल के बेलपत्र डालना रहता है, जिसके यहाँ जैसे चलता है। हमारे यहाँ कुछ और नियम से चलता है तो आप लोग के यहाँ कुछ और ही नियम से वो होता होगा, इसलिए।
तो मम्मी ने जैसे जैसे बताया फिर मैंने तेल में डुबा के बेलपत्र और ये पानी में रख दिया। उसके बाद मम्मी ने बोला फूल वगैरह सब पे एक एक चढ़ा दो, तो मैंने फूल वगैरह सब चढ़ा दिया। फिर दिया अगरबत्ती मैंने सब दिखा दिया। फिर पानी से मतलब उछरोंग दिया जाता है कि पूजा हो गया, तो मैंने उछरोंग दिया। उसके बाद मैंने भी गुड़ वगैरह लाग लिया भगवान जी को कि हाँ हो गया उछरोंग। ये कहीं पानी वगैरह कहीं भीगना नहीं रहता है, वो आपके यहाँ फूल वगैरह रहता है तो आप उसमें जाकर डाल सकती हो। तो मैंने भी अच्छे से अपना पूजा वगैरह कर लिया। उसके बाद फिर मैं चली गई नहाने, क्योंकि आधा बॉडी गीला हुआ था तो आधा मतलब शरीर भिगा के ही ना पूजा करना पड़ता है। फिर ये शाम में मतलब 5 साढ़े 5 के करीब में फिर हम लोगों ने पूजा किया। ये जो पेड़ है कुछ मतलब अरियार बरियार का गाछ होता है, ये कुछ बिहार में ऐसे ही नाम से बोला जाता है इसको। तो इसी गाछ का हम लोग के यहाँ पूजा होता है। तो मम्मी जैसे जैसे बता रही थी कि ऐसे ऐसे करो, मतलब इसको मतलब रक्षा सूत्र से बांधना था, तो मैंने जल्दी से बांध लिया, चंदन टीका लगा दिया इसको। फिर जैसे जैसे मम्मी बोल रही थी ना वैसे वैसे मैंने किया है, क्योंकि इसमें पंडित जी वगैरह का ज़रूरत नहीं होता है, ये खुद से ही करना पड़ता है पूजा। जैसे पंडित जी को बहुत लोग पंडित जी को बुलाते हैं, बट ये इसमें कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं रहती है पंडित जी की, तो हम लोग नहीं बुलाते हैं, क्योंकि ये अकेले भी ये हो जाता है पूजा अपने से। फिर मैं गई जल्दी से, मतलब जो मम्मी बोले अक्षत मिश्री वगैरह चढ़ाने के लिए मैंने सब एक एक करके चढ़ा दिया। तो फिर मैंने मिश्री वगैरह चढ़ा दिया और ये अगरबत्ती और दिया मैंने दिखा दिया था, और मम्मी ने बोला अक्षत ले लो, क्योंकि मम्मी वो जो कहानी होता है ना स्टोरी जो मतलब क्यों किया जाता है वो पढ़ के सुनाने वाली थी। मैंने कहा तो मैं पढ़ लेती हूँ। मम्मी ने बोला नहीं रुको मैं पढ़ देती हूँ। तो मम्मी पढ़ के सुना रही थी कि कैसे होता है, क्यों किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है पूजा का, तो वो सब बता रही थी कहानी के ज़रिए। और मतलब इसका कहानी बहुत अच्छा था, इसमें बताया गया था मतलब पुत्र को मतलब जीवन कैसे दिया जाता है, मतलब सियारिन और कुछ चमगादड़ वगैरह होता है ना उसका कहानी था। बहुत अच्छा स्टोरी था। आप लोग मतलब यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो बहुत अच्छा अच्छा स्टोरी आ जाएगा, आप लोग सुनना। मतलब बहुत अच्छा था। मैं पूरा बता नहीं पाऊँगी स्टोरी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा याद है मेरे को, मतलब एक बराबर से नहीं याद है, थोड़ा थोड़ा याद है कि हाँ क्या होता है क्या नहीं। तो मम्मी यहाँ कहानी बोल रही थी और मैं एकदम शांति से सुन रही थी, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं जाता है, और मैं अच्छे से कहानी सुन रही थी कि क्यों किया जाता है ये, मतलब क्या होता है इस कहानी का मतलब। क्योंकि जो वो सियारिन और जो चमगादड़ था ना वो दोनों मतलब एक जन्म में मतलब वो कोई गाथा सुना रहा था ना, तो वो उसमें बैठ कर सुन रही थी। तो फिर सियारिन को भूख लग गया ना तो वो चली गई खाना खाने, और जो चमगादड़ थी वो गाथा मतलब कहानी सुन रही थी। उसके बाद जैसे जैसे कहानी में था वैसे ही सुनकर सुबह पारण किया मतलब। तो और वो सियारिन जो थी वो चली गई थी बीच में कहानी छोड़ के खाना खाने, तो वो उसको पता नहीं चला कि हाँ कैसे पारण होता है क्या होता है। तो वो दोनों अगर मरी ना तो अगले जन्म में मतलब एक राजा के घर में ही जन्म लिया उन दोनों ने, एक दोनों मतलब लड़की के रूप में, दोनों पुत्री राजकुमारी के रूप में। उसके बाद फिर जो चमगादड़ थी बनी हुई थी मतलब रानी, तो उसका शादी हुआ। तो दोनों बेटियों को राजा ने शादी कर दिया था। तो दोनों बेटियों के अगर पुत्र हो रहे थे ना तो वो मतलब ज़्यादा दिन नहीं मतलब जीवित रह रहे थे, मर जा रहे थे।
एक पुत्री के जीवित रहते थे, जो मतलब चमगादड़ की मतलब पुत्र थे वो जीवित रहते थे, और सियारिन के जो पुत्र थे वो होते ही मर जा रहे थे, क्योंकि पिछले जन्म में वो आधा ही कहानी सुन के जाके रात में ही खाना खा ली थी, इस वजह से अपना जूतिया तोड़ के। और इसलिए तो वो गई मतलब चमगादड़ के पास, अपनी बहन के पास गई पूछने कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो उसकी बहन ने कहा कि पिछले जन्म में तुमने आधा ही कहानी सुन के जाके मतलब पारण कर लिया था, खाना खा लिया था, इसलिए तुम्हारे पुत्र जीवित नहीं रहते हैं और मेरे पुत्र जीवित रहते हैं। तुम इस साल व्रत करो पूरा मन से, और पारण मतलब जैसे सुबह में पारण होता है पूरा वैसे करो, नियम के अनुसार व्रत करो, तो तुम्हारे भी पुत्र उसके बाद जीवित रहेंगे, उनको कुछ नहीं होगा। तो वो इस बार मतलब अच्छे से मतलब जैसे जैसे ज्योतिया होता अपनी बहन के साथ उसने किया एकदम नियम के अनुसार, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे मतलब होता होगा कहीं उस टाइम में, तो वैसे वैसे उन्होंने किया ज्योतिया। फिर उसके बाद मतलब पूजा करने के बाद तब उसके बाद उसके पुत्र भी जीवित रहने लगे। उसके बाद मतलब कई सारा पुत्र उसका जीवित रहने लगा। उसके बाद कोई उनका पुत्र मतलब मरा नहीं, इसलिए ये पूजा किया जाता है। और ये का मतलब बुक में भी ऐसे ही स्टोरी था, तो मैंने शॉर्टकट में सुना दिया, तो उसमें पूरा डिटेलिंग में वो बुक में था स्टोरी। बुक का भी नाम था ज्योतिया व्रत, बुक का नाम था ऐसे ही कुछ। तो आप लोग भी मतलब मार्केट में आपके पास में कोई दुकान वगैरह होगा तो वो बुक आराम से आपको मिल जाएंगी उन दुकानों में, या आपको नहीं पढ़ना है तो आप यूट्यूब से भी सर्च करके आप कहानी सुन सकते हो कि हाँ उसमें क्या है क्या नहीं है। कहानी विधि अनुसार उसमें सारा चीज़ कहानी में दिया रहता है, तो आप उसमें जाके पढ़ लेना या सुन लेना कैसे कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। मेरी मम्मी तो बहुत अच्छे से पढ़ रही थी, उनको आता है पढ़ना, तो बहुत अच्छे से पढ़ रही थी, तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, इसलिए मैंने शॉर्टकट में बता दिया कैसे करना है कैसे नहीं। और पूजा होने के बाद फिर हम लोग मतलब तारे देखने भी गए, फिर धूप तोड़ा, बहुत सारे इसमें होते हैं, इसे पता नहीं था कि ये सब चीज़ होते हैं। तो फिर मैंने भी वैसे ही किया जैसे जैसे मम्मी ने कहा था। प्लीज़ आप मेरा वीडियो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत थोड़ा सा मेहनत कर रही हूँ इस सब बनाने के लिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं पड़ता है, फिर भी कुछ टाइम निकाल के मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो देखते हो इसलिए मैं बनाती भी हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं पड़ता है कि हाँ वीडियोज़ बना रही है मतलब क्या ही दिखा रही है, इसलिए। और यहाँ पे मम्मी ने पूजा ख़त्म कर दिया था, तो कुछ करके मतलब पैर हिलाना था कुछ बोल के, तो वैसे ही मम्मी ने किया, फिर 2 बार किया जाता है। तो फिर मम्मी ने फिर मुझे बताया कि हाँ ऐसे बोलो फिर हिलाना है। तो फिर मैं गई वैसे ही मैंने बोला, फिर पैर को पकड़ के ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा सा हिला दिया उसको। 2 बार हिलाना था, 2 बार कर दिया मैंने। पहले तो मुझे बोलना ही नहीं आया था, फिर एक बार बोलने के बाद दूसरे टाइम में मुझे समझ में आ गया कैसे बोलना है। फिर यहाँ पूजा ख़त्म हो जाता है, फिर हम लोगों ने मतलब मम्मी ने मेरे को टीका किया, फिर मैंने मम्मी को थोड़ा सा टीका कर दिया वहाँ पे। फिर मैंने मम्मी का आशीर्वाद लिया। फिर मैं गई पूजा रूम में, ये मतलब प्लेट वगैरह रखने, फिर मैंने वहाँ पर रख दिया। फिर मम्मी उठ के चली गई रूम में। फिर रात को हम लोग गए वहाँ, कुछ खड़ वगैरह होता है ना वही तोड़ा जाता है, तो इस छत पे जम गया था, तो वही मम्मी बोल रही थी हम बोल रहे हैं तुम ऐसे ऐसे बोल के तोड़ो। बोलती है का तुरत तारू, तो मैं बोल रही थी ये खरजूतिया, क्योंकि मैंने अभी खरजूतिया किया था। 5 टाइम तोड़ना था, तो 5 बार मैंने तोड़ लिया। फिर मैं बोल रही थी तो मम्मी वही बोल रही थी। हम पूछ रहे थे का तुड़ता नहीं, तो मैं बोल रही थी खरजूतिया ही 5 टाइम बोल दिया जाता है और 5 टाइम तोड़ा जाता है, 5 को घर।
उसके बाद मैंने आसमान में तारे देखे, क्योंकि मम्मी ने कहा था तारा देखने के लिए। तो वहाँ पर तारा देख के फिर मैं नीचे आई, तो दूध और चावल थोड़ा सा खा लिया जाता है, पारण कर लिया जाता है, ज़्यादा नहीं खाया जाता, बस थोड़ा सा।